जान दो मेरे बच्चे, हमने बात करनी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे बेटे आज हम इसकी 2 से 3 डेफिनेशन की बात करेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मेरे बेटे हम समझेंगे व्हाट इज अ सेल। एक सेल किसे कहते हैं? मेरे बेटे ये नहीं आ रहा, बंद करो भाई, करो करो बंद। अल्लाह के नेक बंदो, मैं बताता हूँ दोस्त, तुम ऐसे करो बेटे, आप इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करेंगे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले मेरे बेटे हम बात करेंगे व्हाट इज अ सेल। सेल किसे कहते हैं, उसी से मेरा बेटा हम डिफाइन करेंगे किसको, मेरा बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को। अब सबको पता है कि सेल आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है विच कन्वर्ट्स, जो बदलता है केमिकल एनर्जी को किसके अंदर मेरा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत आसान सी बात है कि यार इसका इसके साथ लेना देना क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा मेरा बेटा। एक सेल की अगर मैं थोड़ी सी स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊं तो एक तरफ से मेरा बेटा उसका टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल आपके पास नेगेटिव होता है, और इसमें जो चीज मौजूद होती है मेरा बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, उसकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मेरा बेटा आपके पास ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी सेल ना तो वो चार्ज क्रिएट करता है ना ही वो चार्ज डिस्ट्रॉय करता है। एक सेल नीदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज। इसका काम फिर क्या है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करके किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करना, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करना। ओनली मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज, ओनली मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट कह लें, इन वेरियस पार्ट ऑफ सर्किट भी कह सकते हैं। अब बात तो बहुत आसान थी, बच्चों वाली बात थी, आपको ये एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था वो अभी साथ साथ क्लियर होता जाएगा कि हमने सेल को पढ़ा ही क्यों। उसके बाद मेरे बच्चे आप 2 तरह की सेल की बात करते हो। सेल की 2 टाइप्स होती हैं। एक मेरा बेटा होता है प्राइमरी सेल, जो कि आप रिमोट वगैरह में यूज करते हो। एक आपके पास होते हैं मेरा बेटा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्राइमरी सेल आपके पास नॉन रिचार्जेबल हैं, दोबारा आप उनको चार्ज नहीं कर सकते। कैमरा वगैरह के सेल आपने ऑब्जर्व किए होंगे, वो चार्जेबल होते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब यहां पे एक सर्किट की तरफ चलते हैं। लाइक आपके पास एक बैटरी है या एक सेल है, एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल उसका नेगेटिव। आपने उसको एक कंडक्टर वायर के साथ आपको पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही फार्मूला पड़ा था बेटा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की तो बात अलग ही है। फर्ज करेंगे 5 वोल्ट की बैटरी है, उसका काम क्या है, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करना। जब यूज हो रही है तो डिस्चार्ज तो होगी ना, वो अलग कंडीशन भी बात हो। जी बेटे, मेरा बेटा इस कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर, व्हाट इज कॉल्ड द कंडक्टर दैट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए एक पुश तो चाहिए ना। ओहम लॉ तो यही कहता है ना, वी को एज ए प्रेशर कंसिडर करें और चार्ज को एज ए वाटर कंसिडर करें। प्रेशर होगा तो पानी फ्लो करेगा, तो फ्लो के लिए क्या चाहिए आपको, बैटरी। फ्लो को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, बैटरी। उसके अलावा जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मूव कर रहे थे, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया यहां पे। फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट, ठीक हो गया मेरा भाई। एक तो मेरे बच्चे इसकी डेफिनेशन होगी ईएमएफ की, ये
हम बैटरी की एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अभी तक फिलहाल हमने कोई बात नहीं की। ओके, सपोज आपके पास एक सेल है, दूसरी डेफिनेशन की टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव, फोर्स नहीं लेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी आर अ सेल। तो इसके लिए फिर यूनिट क्या यूज करेंगे मेरा बेटा? अब हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस की आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, उसकी की रेजिस्टेंस क्या हुआ? सो नेगेटिव है। जब चार्ज दोगे तो जहरी सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा। के अलावा मेरा बेटा स्टॉप करें अब इसको क्यों? चलो जैसे भी होता करते, चलो मेरे बेटे। तो खैर अब हम ये क्या करते हैं मेरा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट की बात करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप यही करें कि आप सपोज आपके पास एक सेल है या बैटरी थी, फर्ज करें वो 5 वोल्ट की बैटरी थी। अब उस 5 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने कोई रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। जब आपने इसके साथ कोई रेजिस्टर कनेक्ट किया तो मेरे बेटे ये फर्ज करिए उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका क्या मेरा बेटा नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप वोल्ट मीटर सपोज इस रेजिस्टर के अक्रॉस अटैच करते हैं, वोल्ट मीटर इस रेजिस्टर के अक्रॉस, मतलब कि एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। अगर ये 5 वोल्ट की अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास फर्ज करें आ जाता है 4.7 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4.7 वोल्ट इसने क्यों दिया, कम क्यों दिया? उसकी रीजन आपके पास क्या है मेरा बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उसको फ्लो करवाने के लिए अपोज करना, अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो मेरे बेटे जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि सर्किट के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल मेजर करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द external part of the circuit or the specific part of the circuit, उसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या नाम दिया जाता है मेरे बच्चे उसको? पोटेंशियल डिफरेंस का। अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ? अगर इसके क्रॉस देखूं तो ईएमएफ है। सर्किट के किसी भी हिस्से में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो मेरे पास क्या मेरा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, 5 वोल्ट ईएमएफ है और 4.7 वोल्ट आपके पास क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरे बेटे द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ चार्ज टू एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सर्किट, उसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया। अब कुछ डेरिवेशन की तरफ आते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी अगर एक डेरिवेशन बनाओ, ये एक सेल है, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा उसका नेगेटिव। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए मैं छोटा सा ये लिख लेता हूं स्मॉल आर। यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को। यहां पे है कोई रेजिस्टर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा मेरा बेटा आई आर। सीरीज सर्किट है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये आपके पास क्या देगा, ईएमएफ। ये आपको क्या देगा मेरा बेटा, ईएमएफ। इनके दरमियान अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेयर करना है तो पैरेलल में वोल्ट मीटर ही कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी जो टोटल ईएमएफ है अब वो दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। देखो टोटल जो वोल्टेज है यहां पे भी थोड़ा डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि स्मॉल सी रेजिस्टेंस है। तो आप कहोगे ना आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये क्या आ गया, आई आर प्लस क्या आएगा मेरा बेटा, आई कैपिटल आर। यहां के अक्रॉस जो पोटेंशियल वोल्टेज तो डिवाइड हो रहा है ना सीरीज में, लेकिन करंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। इसे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं कि टोटल जो ईएमएफ है वो दो चीजों के खिलाफ लड़ रही है। एक या यूज हो रही है बैटरी की ईएमएफ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ भी, और एक्सटर्नल सर्किट ने भी जितने पोटेंशियल यूज किए, अगर दोनों को ऐड करो तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, टोटल ईएमएफ। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, टोटल ईएमएफ। यहां से अगर आपने करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, आप आई आर को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह दें VT। अगर आपने यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो E माइनस VT आ जाएगा। ये इक्वेशन से आई निकाल लें तो क्या बनेगा बेटा, R प्लस आर इज इक्वल टू ई। आई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, E ओवर R प्लस आर, E ओवर R प्लस आर। आई निकाला ना, करंट निकालना होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। यहां तक कोई मुश्किल मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे आपके पास यहां से हमने दो इक्वेशंस की तरफ जाना है। एक, अब आप खुद इमेजिन करके बताओगे मुझे, एक इक्वेशन में लिखना चाहता हूं चार्जिंग की और एक लिखना चाहता हूं डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, फर्ज करें आप अपना मोबाइल फोन इसके साथ कनेक्ट करके चार्जिंग कर रहे हैं। इसके साथ कनेक्ट करके मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैटरी की टोटल ईएमएफ से करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। बैटरी की टोटल ईएमएफ से करंट क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जहां पे आपने अपना मोबाइल फोन लगाया हुआ, वो मोबाइल फोन उस बैटरी की ईएमएफ से करंट ले रहा है। तो आप ये बात कह सकते हैं, अब इसका मतलब है अगर वो बैटरी की ईएमएफ से करंट ले रहा है तो बैटरी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उस वक्त, कम होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरा बेटा, कम होगा। आप अगेन देखें, अब पावर बैंक को लें। पावर बैंक आपको फर्ज करें ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने उसके साथ अपना फोन कनेक्ट किया हुआ है। अब डेफिनेटली अगर पावर बैंक की एनर्जी ज्यादा होगी तो ही उसको चार्ज करेगा, अदरवाइज सबसे पहले आपको किसको चार्ज करना पड़ेगा, पावर बैंक को। अब ईएमएफ ज्यादा है तो उसमें से मैं करंट ले रहा हूं। तो यहां पे देखो, आप ये कह सकते हो कि यहां पे ईएमएफ ग्रेटर देन है किससे मेरा बेटा, VT से, जब क्या हो रही होती है उसकी डिस्चार्जिंग। और ईएमएफ डिस्चार्ज कब होगी, जब उसे करंट लिया जाएगा। और आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो लेकिन ईएमएफ की तो क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। अब अगर इसका उलट करोगे, चार्जिंग के लिए जब आप बैटरी को जैसे कि पावर बैंक को चार्ज कर रहे हो, ईएमएफ को चार्ज कर रहे हो, तो आप उसको करंट दे रहे हो। आप उसको क्या कर रहे हो मेरा बेटा, करंट दे रहे हो। तो उस वक्त जो एक्सटर्नल डिफरेंस है VT, वो E से क्या होगा मेरा बेटा, ग्रेटर होगा। और यहां पे E के साथ प्लस IR आ जाएगा कि आप ईएमएफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त आप फिर क्या कहेंगे कि जब टर्मिनल पे आपने कोई चीज कनेक्ट की तो ही उसको वो चार्ज दे रही है। जो वो चार्ज दे रही है तो आप क्या कहोगे कि VT इज ग्रेटर देन E। VT इज ग्रेटर, क्लियर हो गया मेरा बेटा। ओके, यहां तक था मेरे बच्चे हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी की ईएमएफ किसे कहते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जो कि कल करेंगे, वो ये है कि हम एक सेल या बैटरी से मैक्सिमम पावर कब ले सकते हैं, जिसे कहते हैं मैक्सिमम आउटपुट पावर। हम एक बैटरी या एक सेल से मैक्सिमम पावर कब ले सकते हैं, उसे कहते हैं मैक्सिमम आउटपुट पावर। बंद कर दो अगर होता है तो। आज तो इसने मेरा